हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोग को बताया था कि पेज नंबर 11 से 15 तक मैंने आपको बोला था कि आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे टेस्ट देना है, जो मैंने इसमें आपको टोटल देखने को मिलेगा 60 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि आपको जो 60 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, जो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करके यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यानी 11 से लेकर के 15 तक जो आपका पेजेस दिया गया है, जो आपका उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही छांट करके यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कम से कम आप इसमें 55 क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पाएँ, कोशिश करिएगा सभी लोग। अब देखिए इसमें आपको डिटेल तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है वही मैंने यहाँ पे नोट किया है। ओके, और हाँ, कल का जो आपका टॉपिक रहने वाला है उसको भी देख लीजिए और कल और भी बेहतर पढ़िएगा, ताकि आपका जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उतना आपका पूरा क्वेश्चन सही हो पाए। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे सभी लोग, पेज नंबर 16 से पढ़ना है आपको। पेज नंबर 16 में जितना भी आपका दिया होगा 16 से स्टार्ट करना है और आपको 20 तक यहाँ पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो टोटल डेली आपको 5 पेजेस देखने को मिल रहा है। तो एक बार इस तरीके से पढ़ा जाए ताकि आप सभी लोग का लूसेंट जो है कंप्लीट हो जाए। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपका जो क्वेश्चन है वो बेहतर तरीके से आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट को। चलिएगा, आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था। और हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं, कल का जो क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन आंसर गलत हुआ था, वो देखिए आंसर मैं गलत नहीं करता हूँ। दरअसल कि 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन लिखना पड़ता है, पहले का भी दूसरे का भी, इस तरीके से। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि ऊपर नीचे आंसर बोला दिया जाता है, यानी बोल दिया जाता है गलती से। तो आप सभी लोग टेंशन ना लीजिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो मैं आपको अगले वीडियो में उसका आंसर बता दूंगा। यानी कल का जो आंसर था वो 7 का बी था, उसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिएगा, बहुत सही। चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा आंसर जल्दी करिएगा। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली से प्रिंस से की जाती है। आंसर करिएगा, सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। मैकियावेली जो प्रिंस से की जाती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। आंसर हो जाएगा करुवाकी, याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपके जो मैंने आपको बताया था वहीं से क्वेश्चन बनाया गया है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में 1 रुपया से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा अर्धमागधी, याद रखिएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। आंसर हो जाएगा अशोक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कौटिल्य या फिर चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा सभी लोग। और हाँ, सभी लोग बोल रहे थे कि डेली वीडियो आएगा। देखिए सभी लोग समझ सकते हैं कि टेस्ट सीरीज बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जा रहा है, तो बस आप सभी लोग सपोर्ट करिए। मैं डेली बेस पे वीडियो आप सभी लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और एक लाइक करके मोटिवेट कीजिए। आप सभी लोग इतना तो कर ही सकते हैं, लाइक और शेयर करके मुझे मोटिवेट करने का, क्योंकि आप सभी लोगों से कुछ 1 रुपये लिया नहीं जा रहा है, बस आपको बस मोटिवेट करने के लिए बोला जा रहा है। फिर मैं आपको डेली बेस पे वीडियो प्रोवाइड तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, आंसर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, देखिए 7 का आंसर हो जाएगा बौद्ध, याद रखिएगा, बौद्ध आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो आंसर क्या हो जाएगा, पर्ण हो जाएगा। देखिए जो पर्ण था वो मौर्य साम्राज्य में सबसे प्रचलित मुद्रा था, याद रखिएगा सभी लोग।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। इसमें से बताना है कि मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विशाखा दत्त। उम्मीद है सभी लोग आंसर सही बताएंगे। अगला है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन हुआ है वह कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा आपका इंडिका, याद रखिएगा सभी लोग। इंडिका में आपका पाटलिपुत्र के प्रशासन का यहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी भाषा है। तो आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, प्राकृत। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, यानी 7 श्रेणियों में यहाँ पे विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराबर यानी जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका आजीविको हो जाएगा, यानी आजीविको ने ये किया है। देखिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, आपका लूसेंट डेली बेस पे कंप्लीट होता चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है। देखिए वीडियो लेट से आए लेकिन आएगा जरूर आपका वीडियो डेली बेस पे। ओके, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यहाँ पे चंद्रगुप्त का पश्चिम भारत तक फैला हुआ है देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो आंसर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ, याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप नोट कर ही लीजिएगा, सिंपल है लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा शिलालेख 7 में, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं। आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृत व ब्राह्मण लिपि में आपको देखने को मिल जाएगा अशोक का जितना भी अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए आंसर करिएगा सभी लोग, सभी लोग आंसर करेंगे। आंसर हो जाएगा आपका मुद्रा राक्षस, याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तित्व नाम यानी अशोक का उल्लेख मिलता है। आंसर करिएगा। तो आपको देखने का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा मास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सभी लोग, किस ग्रंथ में क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसने पाटलिपुत्र को पोलीप्रोथ कहा है।
आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मेगास्थनीज, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या बोला जाता था या फिर क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा गुण पुरुष कहा जाता था उन लोगों को। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उज्जैन। देखिए वीडियो को आप शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है, ताकि और भी लोग इस वीडियो के यानी जो मेहनत मैं कर रहा हूँ और भी लोग इस मेहनत का फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन छांटना बहुत ज़्यादा समय लग जाता है कि आपका इम्पोर्टेंट कौन सा है कौन सा अनइम्पोर्टेंट है, उसको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है। ये देखिए एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ये प्रश्न, तो इसको आप समझिएगा। आंसर क्या होगा इसका, 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। याद रखिएगा सीता, मौर्य काल में जो सीता का शब्द सीता का जो शब्द का प्रयोग हुआ है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध, ये 2 बार लिखा गया है, बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा। तो किसे भेजा था, आंसर करिएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महेंद्र और संघमित्रा को, दोनों को श्रीलंका में अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका पुष्य मित्र हो जाएगा, याद रखिएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा इसका मौर्यों के अधीन। क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा सभी लोगों का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्न में से किसका मिश्रण है। देखिए सभी लोग बोल रहे थे कि सर 100 क्वेश्चन बताइए आप। देखिए 100 क्वेश्चन से नहीं होता है क्वेश्चन, तो मैं अगर चाहूँगा तो बहुत क्वेश्चन बना लूँगा, लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देना है। ठीक है, बुक में देखेंगे तो आपको कोई भी टेस्ट सीरीज उठाएंगे तो क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट देखेंगे तो और भी बेहतर होगा। डी आपका हो जाएगा आंसर, भारत ग्रीक शैली। याद रखिएगा सभी लोग, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 50, 60, 70 जो भी मैं सब ले लूँगा। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मथुरा संग्रहालय। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि निम्न में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए हैं। तो याद रखिएगा सोने के शुद्ध सिक्के किसने मतलब सर्वाधिक, तो देखा जाए तो आपका 32 का कुषाण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन है लेकिन कुषाण ही होना चाहिए। अगर आपको क्लियर है तो आंसर करिएगा सभी लोग, ए होना चाहिए आंसर। अगला क्वेश्चन है 33। देखिए 33 का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। देखिए कनिष्क के समकालीन देखा जाए तो आपके नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा आपका कुषाण शासकों ने। देखिए स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी सबसे बड़े पैमानों पे, याद रखिएगा। तो वहाँ पे देखिए 2 आंसर होना चाहिए, एक कुषाण होना चाहिए जो इसके पहले मैंने बताया था 32 का, या फिर शक होना चाहिए। तो आप सभी लोग आंसर करिएगा शक या फिर कुषाण।
चरक और नागार्जुन किसके दरबार में शोभा थे, यानी किसके दरबार में शोभा के रूप में थे। एक होता है ना कि शोभा लोग बढ़ाते हैं कोई व्यक्ति, तो उस तरीके से देखा जाए तो कनिष्क, याद रखिएगा कनिष्क थे उस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। जो उस टाइम कुषाण काल था, सबसे अधिक विकास जो हुआ था वो क्षेत्र कौन सा था, तो वो क्षेत्र था आपका वास्तुकला। याद रखिएगा वास्तुकला सबसे ज़्यादा यहीं पर विकास हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। और हाँ, लास्ट में आपको एक क्वेश्चन बताना है कमेंट में, ठीक है। तो डेली आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा बताने के लिए। तो आंसर आपका हाथी गुफा हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। चलिएगा बताइएगा सभी लोग, पहले कौन आया था फिर कौन आया था, आंसर करिएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए सबसे पहले आपका शुंग, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद गुप्त, फिर आपका चोल। तो इस तरीके से देखा जाए तो 38 का आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है। तो सभी को तो पता ही होगा, सिंपल क्वेश्चन है, 58 ईसा पूर्व में। देखिए सिंपल हो चाहे कोई भी हो, अगर इम्पोर्टेंट लगेगा तो मैं इसको लूँगा ही। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा कुषाण काल में, ठीक है। कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है। कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है, तो याद रखिएगा आपका चतुर्थ बौद्ध संगति हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शक राजा यानी रुद्रदामन। याद रखिएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चार धातुओं यानी सोना, चांदी एवं सीसा से बने सिक्के को क्या कहा जाता है। यहाँ पे 3 ही धातु दिया हुआ है, तो 3 धातु होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आंसर हो जाएगा कर्षपल। याद रखिएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44, कहता है निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में पुडुकी के नाम से संबोधित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरिक मेनू। याद रखिएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया था। यानी पुत्र के हाथों में अपना सत्ता पूरा सौंपने के बाद बौद्ध भिक्षु हो गया था। तो आंसर करिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनांडर। याद रखिएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी के मंदिरों का निर्माण कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंगुत्तवन। याद रखिएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संगम युग में उरेयूर, याद रखिएगा उरेयूर किस लिए विख्यात है। उरेयूर किस लिए विख्यात है, याद रखिएगा आंसर हो जाएगा इसका 47 का ऑप्शन बी। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण एक केंद्र था उरेयूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोस गंगा की धारा में छिपा रखी है। तो सभी ने आंसर बताया होगा मामूल नार। याद रखिएगा मामूल नार, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकण किया, उन्होंने आर्य बनाया है।
तो आंसर आपका बी हो जाएगा अगस्त्य, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तो देखिएगा आंसर हो जाएगा आपका 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शिल्पीदी कर्म, याद रखिएगा सभी लोग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का, अब आपका यहाँ पे गुप्त वंश स्टार्ट होता है यानी, तो आंसर करिएगा सभी लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीगुप्त। सभी को पता ही होगा, शुरुआत में जब आप लूसेंट पढ़ेंगे तो वहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। देखिए गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? महाधीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त शासक के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ था? चलिएगा आंसर बताइएगा 53 का सभी लोग। उम्मीद है आंसर सभी लोग सही करेंगे, आर्यभट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहकर पुकारा है? तो सभी को पता ही होगा, डी हो जाएगा समुद्रगुप्त को। समझ गए होंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का वह राजा था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, वो कौन था? चलिएगा बहुत से सभी आंसर बताए होंगे, स्कंदगुप्त। देखिए स्कंदगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुप्तकालीन शासकों को कविराज कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, याद रखिएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो आंसर हो जाएगा बोध गया, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? किसके बाद धारण किया था? तो याद होना चाहिए सभी लोगों को कि शकों के उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, फाहियान द्वारा रचित फो कुओं की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी लोग। तो आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन ए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, याद रखिएगा सभी लोग। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क में है यानी कमेंट बॉक्स में बताना है सभी लोग। देखिए किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे ग्राम अनुदान में दिया था? तो आंसर करिएगा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कमेंट भी करिएगा कि आप सभी लोग 60 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं, ताकि आप सभी लोग आगे का जो टेस्ट मैंने बताया है उसको आप बेहतर से और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।